कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। तो मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड़के दे दीजिए, लड़के दे दीजिए। मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, मैं हिंदू नहीं हूं। राम काल्पनिक है, लेकिन रामायण जो है वो सत्य है, क्योंकि उसे एक दलित लेखक वाल्मीकि ने लिखा था। इस देश के मूल निवासियों का ही यहाँ के संसाधन पर पहला हक है। ब्राह्मण जो है वो इस देश के नहीं है, वो मूल निवासी नहीं है। उन्होंने दलितों का शोषण किया, इस देश में उन्होंने व्याकरणता है। इस तरह के बयान आपको याद होगा, बिहार की राजनीति में एक नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नाम उनका जीतन राम मांझी है। वो इस तरीके की बात लगातार करते रहते हैं और विवादों में बने रहते हैं। हालांकि उन्होंने तो पंडितों को एक काफी आपत्तिजनक शब्द से भी नवाज दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगा, उन्होंने ब्राह्मण भोज करवाया, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण समाज है वो उन्हें माफ नहीं किया। अब देखिए, इस चर्चा को मैं इसलिए कर रहा हूं आपके सामने क्योंकि जिस हिंदुत्व को नहीं मानते हैं जीतन राम मांझी, जिस राम को काल्पनिक बताते हैं, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, वही जीतन राम मांझी का एक तस्वीर वायरल हो रहा है। आप तस्वीर में देखिए, जीतन राम मांझी जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के धाम पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर कटरा पहुंचे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पैदल जा रहे हैं, पद यात्रा करते हुए। अब ऐसे में आप नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संवैधानिक पद और सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसी राज्य का जो होता है आप उस पर रहे हैं, और इसके बावजूद आप इस तरीके का टीका टिप्पणी करते हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है। आप अगर बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप अगर जैन धर्म को मानते हैं, आप अगर इस्लाम को मानते हैं, इसके बावजूद आपको यह हक नहीं है कि आप इस देश में रहकर हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाइए, हिंदुओं के देवी देवताओं पर टिप्पणी कीजिए, कटाक्ष कीजिए, उनको काल्पनिक बताइए, ब्राह्मणों को यहां से विदेशी बता दीजिए और खुद को मूल निवासी बताइए। इतिहास किसी को नहीं पता है कौन कहां से आया नहीं आया, लेकिन ये साल 2022 चल रहा है, संविधान से ये देश चलता है। किसी के धर्म पर सवाल उठाने का किसी को यहां पर हक नहीं है। अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का, फैलाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का हक सभी को है। लेकिन ये बातें जीतन राम मांझी भूल जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि उनके नाम में भी राम लगा हुआ है, यानी उनके जो माता और पिता होंगे उन्होंने राम को माना होगा, और यही कारण है कि शायद उनके नाम के बीच में राम लगा दिया गया है। लेकिन जीतन राम मांझी है कि समय समय पर उठपटांग टीका टिप्पणी कर देते हैं, जिसके चलते जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके जो भावना है वो आहत होती है, चोट होती है, इसका विरोध होता है। और आप खुद सोचिए कि जो जीतन राम मांझी किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो क्या करने पहुंचे हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में कौन सी देवी बैठी हुई है? वो हिंदुओं की आराध्य देवी है, जिन्हें हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का क्या संबंध है हमारे वेद में, हमारे ग्रंथों में, उपनिषद में, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारी आराध्य देवी है और उनके दरबार पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। अब वॉक करने तो गए नहीं होंगे, स्वास्थ्य लाभ लेने वहां पहुंचे नहीं है, ये लाजमी सी बात है कि जीतन राम मांझी वहां पहुंचे हैं तो कारण होगा वहां मत्था टेकेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे और कुछ मांगेंगे उनसे, जैसा इस देश के 100 करोड़ हिंदू करते आए हैं और करते अभी भी कर रहे हैं। तो एक तरफ आप धर्म पर सवाल उठाते हैं, एक तरफ आप किसी की आस्था को चोट कर देते हैं और फिर आप उसी आस्था के पास पहुंचकर माथा टेकते हैं। नेता झूठ बोलता है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन उस झूठ में इतना भी नहीं झूठ बोलना चाहिए कि आप खुद इससे शर्मसार हो जाइए। देखिए, लालू प्रसाद यादव का मैं जिक्र करूंगा, वो खुलकर बोलते थे कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन धर्म में घुसे पाखंड का विरोध करता हूं। कभी उन्होंने ब्राह्मणों का खिलाफत नहीं किया। वो छठ करते हैं, उनके यहाँ रामनवमी होता है, तमाम तरह के जो पर्व त्योहार हैं वो सभी करते हैं। उन्होंने कभी किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई, राजनीति वो भी किए,
लेकिन जीतन राम मांझी खुले मन से ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, राम को काल्पनिक बता देते हैं और फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए पहुंच जाते हैं वैष्णो देवी माता के यहां मत्था टेकने के लिए। इसे राजनीति कहा जाए या फिर जीतन राम मांझी को चीजों की समझ नहीं है कि मूल निवासी कौन था, आर्यन कौन था, द्रविडियन कौन था, देवी देवता कौन है, पौराणिक ग्रंथ क्या है, हमारे वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है। खैर मसला जो भी हो, जीतन राम मांझी वहां पहुंचे हैं और हमने सोचा कि यह मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले, 2 महीना आप कह सकते हैं, उसके पहले उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत खराब शब्द से नवाज दिया था और समय समय पर इस बात को एहसास दिलाते रहते हैं कि हिंदू जो है वो यहां का मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, आक्रांता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम उदित तारण है। ये वीडियो आप NBC 24 पर देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।